शहबाज शरीफ के हवाले से इंतहाई शर्मनाक खबर सामने आई है। किस तरह वहाँ अमेरिका में वो अय्याशियाँ कर रहे हैं इस गरीब कौम के पैसे पर कि खून खौल उठता है। आप जब पूरी खबर सुनेंगे तो यकीनन आप भी सोचेंगे कि इस मुल्क के हुक्मरान किस कदर गिर चुके हैं। एक कमरे का किराया 19 लाख रुपया बताया जा रहा है, 18-19 लाख रुपया। तो सोचिए बाकी किस किस को लेकर गए हैं, कितने वहां पर कमरे बुक करवाए हैं, क्या हुआ है। मतलब $1 अरब मिला है, $7 अरब का प्रोग्राम है, तकरीबन 3 साल का प्रोग्राम, 3 साल में $7 अरब मिलेंगे और उस पर भंगड़े डाले जा रहे हैं कि हमने पता नहीं क्या कर दिया। ओहो, अब देखिए दूध और शहद की नहरें बह गई, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, फलां है। क्योंकि इतने ही हम देख रहे हैं कि जवाल के हालात ये हैं कि इकोनॉमी तो एक तरफ और जो पॉलिटिकल हालात है वो एक तरफ, जो खेल है खेल के अंदर भी हारते चले जा रहे हैं। कि पाकिस्तानी प्लेयर्स ने इंडियन फ्लैग को पकड़कर एक ग्रुप फोटो खिंचवाई है, एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स ने बैच पहना हुआ है पाकिस्तान का, लेकिन हाथ में तिरंगे को थामा हुआ है। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ जो कि इतना महंगा दिखाने के लिए कि हमारे बहुत ठाट वाट हैं, हम जो है बहुत ज़्यादा अमीर देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारी भी इज्जत है, प्राइवेट जेट बुक करके गए, सब कुछ करके गए, वहाँ पे इतनी खर्चा किया। एक दिन का खर्चा खाली शहबाज शरीफ का जो है वो करोड़ों में आ रहा था और वहाँ से एक फूटी ढेला नहीं हाथ लगा है इनके, एक फूटा ढेला नहीं हाथ लगा है, कुछ नहीं हाथ लगा है। इसके लिए भी वापस आकर इनकी क्लास भी लगाई गई होगी, लेकिन अब क्या भाई, वहाँ पे तो अपना कर लिया ना, वहाँ पे जाकर के महंगे होटलों में रुकना, महंगा खाना पीना खाना, महंगी जो है वो शराबें पीना, महंगा पूरा अय्याशी करना, वो सब जो टारगेट था मेन, ये घूमने गए थे, टूरिज़्म के पर्पज़ से जो गए थे शहबाज शरीफ साहब, वो टूरिज़्म तो पूरी तरीके से वहाँ पर कंप्लीट होता हुआ हमको नज़र आ गया। अब वहाँ पर जो है वो भले ही रेड कारपेट मत दो, भले ही अब से बात मत करो, भले ही इनको बोलने मत दो, भले ही इनको सीरियसली मतलब, वो तो अलग बात है ना, लेकिन एट अ पर्सनल लेवल तो इस व्यक्ति ने खूब घूम फिर के अय्याशी जो करना था, खूब इंटरनेशनल ट्रिप था, वो तो कंप्लीट हो गया। शहबाज शरीफ के हवाले से इंतहाई शर्मनाक खबर सामने आई है। किस तरह वहाँ अमेरिका में वो अय्याशियाँ कर रहे हैं इस गरीब कौम के पैसे पर कि खून खौल उठता है। आप जब पूरी खबर सुनेंगे तो यकीनन आप भी सोचेंगे कि इस मुल्क के हुक्मरान किस कदर गिर चुके हैं, ये किस हद तक जा सकते हैं। वो एक खबर तो ये आ रही है कि IMF से कर्ज मंजूरी के बाद हुकूमत भंगड़े डाल रही है कि जी कमाल हो गया, लेकिन हकीकत आपसे छुपाई जा रही है, असलियत आपसे छुपाई जा रही है। इसका बोझ जो अवाम पर पड़ने वाला है वो आपको नहीं बताया जाए। गरीब का खून पसीना निचोड़ लिया, उसकी कमाई निचोड़ ली, कुछ नहीं उसके पल्ले छोड़ा। GST लगा कर दूध इतना महंगा कर दिया, हर चीज इतनी महंगी कर दी कि जी हो टैक्सेस बड़े लगाने हैं, क्योंकि हमें जरूरत है। किस लिए? ताकि 20-20 लाख रुपए एक दिन का किराया जिस होटल का है एक कमरे का, वहां पर शहबाज शरीफ क़याम कर सकें। यह है वजूहत टैक्स लगाने की। गए हैं और दुनिया भर में खबर यह बनी हुई है कि जी एक मकरूज मुल्क का वजीर आजम न्यूयॉर्क के महंगे तरीन इलाके में ठाट बाट के साथ रह रहा है। शायद अमीर मुल्कों के हुक्मरान भी यहां जाकर नहीं रहते होंगे जहां शहबाज शरीफ साहब गरीब तरीन मुल्क के हुक्मरान होते हुए वहां जाकर रह रहे हैं। कोई सूरत हाल वापस करने की नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है वापस करने की, बस कर्ज लो, खाओ पियो और जाओ, लुटो तो फुटो। लोगों का बुरा हाल किया हुआ है और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब वहां जाकर बादशाहों से भी कोई आला जिंदगी अमेरिका में गुजार रहे हैं, न्यूयॉर्क के महंगे तरीन इलाके में। आप देखें कि फिर खुसूसी तैयारे से लंदन गए, वहां पर आप देखें उसको हीथ्रो एयरपोर्ट पर पार्क किया, उसको पार्क करने का बहुत भारी किराया होता है, वो अलग से देना पड़ा। फिर वहां से न्यूयॉर्क गए हैं मौसूफ, और यहां भी प्राइवेट तैयारे को लेकर गए हैं और वहां उसको खड़ा करने की भारी भरकम कीमत, और उसे हासिल क्या होना है? कुछ भी नहीं। वहां जाकर उन्होंने कितना फ़लस्तीन का इशू, कितना कश्मीर का इशू उजागर किया, बात ही नहीं हो रही। जो हमारे दोस्त ममालिक कश्मीर का जिक्र किया करते थे, जिस तरह तुर्किया है, उन्होंने भी अब जिक्र करना छोड़ दिया है। ये तो इनका हाल है। अब इसराइल ने फ़लस्तीन के साथ साथ वहां पर कत्लेआम करने के साथ साथ अब लबनान में भी काम शुरू कर दिया है। वहां भी सैकड़ों लोगों को जाँ बाग कर दी, बमबारी करके हजारों को जख्मी कर दिया है। के अंदर इंडियन टीम ने गोल्ड मेडल विन किया, उसके बाद एक वीडियो, एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और काफ़ी ज़्यादा इस वक्त उसका चर्चा भी आम हो रहा है। वो ये कि पाकिस्तानी प्लेयर्स ने इंडियन फ्लैग को पकड़कर एक ग्रुप फोटो खिंचवाई है, एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स ने बैच पहना हुआ है पाकिस्तान का, लेकिन हाथ में तिरंगे को थामा हुआ है और पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं। ग्रुप फोटो बड़ी वायरल हो रही है। वीडियो है कि किसी मुल्क का झंडा पकड़ना कोई ऐब नहीं है, लेकिन बात अगर अपने मुल्क के मुफाद में हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है। मसला वजह क्या है? खेल का मैदान हो या कोई भी मैदान हो,
लोग उनके झंडे की, उनकी कंट्री की रिस्पेक्ट करते हैं। सिर्फ एक पाकिस्तानियों ने पिक्चर नहीं खिंचवाई, बल्कि अगर हम हिस्ट्री उठाकर देख लें तो दुनिया की जितनी नामवर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर उनको खराज तहसीन पेश किया गया। इसकी वजह क्या है? बात यह है कि देखें, खराज तहसीन पेश करना, देखें हर मुल्क का हर प्रोपेगेंडे में जो है ना ये चलता रहता है कि भी। मेरा पहले तो ख्याल ये है कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक दूसरे की। ये मैटर नहीं करता कि कंट्री कौन सी है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बट ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा है कि आप फ्लैग पकड़ के और इस तरह। एक तो है कि हम जीते भी नहीं, हमने विन भी नहीं। इंडिया है इसलिए नहीं, अपने पैट्रियाटिज़म कह सकती हैं आप। सो उस वे में दूसरे मुल्क के साथ अगर किसी और मुल्क को सपोर्ट कर दिया तो मतलब पेट्रियोटिज्म गई। नहीं, वो से नहीं। तो हमें पेट्रियोट होने के लिए इंडिया से नफरत करना लाजमी है? नहीं नहीं, नफ़रत नहीं करनी चाहिए, ये मैं नहीं कह रही। आप नफ़रत ना करें, पॉजिटिव, बीइंग पॉजिटिव, बट अपनी कंट्री फिर भी बहुत फर्स्ट लेवल पे कोई स्ट्रक्चर या सिस्टम नहीं है। मतलब शायद ये दुनिया में ये वाहिद पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होगा कि जहाँ पे इतने हमारे बच्चे खिलाड़ी भी निकले हैं, ओलंपियंस भी निकले हैं, पोटेंशियल भी बहुत है, इतनी बड़ी आबादी का, पर अफसोस के साथ कि बड़ा सिस्टमैटिकली यहाँ के इदारों को और यहाँ के इंस्टीट्यूशंस को तबाह किया गया। तो मैंने सबसे पहले तो मेरा फोकस यही था कि मैं उन इंस्टीट्यूशंस की तरफ फोकस करूँ, क्योंकि जब तक इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे, जब तक मतलब $1 अरब मिला है, $7 अरब का प्रोग्राम है, तकरीबन 3 साल का प्रोग्राम, 3 साल में $7 अरब मिलेंगे और उस पर भंगड़े डाले जा रहे हैं कि हमने पता नहीं क्या कर दिया। ओहो, अब देखिए दूध और शहद की नहरें बह गई, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, फलां है, क्योंकि अब डॉलर आ रहे हैं, इसी तरह खर्च कर देने हमने। लेकिन हमें जरूरत है $12 अरब की। $7 अरब तो IMF दे रहा है, $12 अरब की जरूरत है, बाकी $5 अरब हमने दीगर जराए से पूरे करने हैं। $2 अरब मजीद कर्ज के ख्वाहिशमंद है अभी कि हम इसको कहेंगे कि IMF को और हमें $1.5 अरब दे दे। वापस कैसे करना है उसकी कोई सोच नहीं है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। 4 साल में, अगले 4 साल में, सिर्फ अगले 4 साल में दिल थाम लीजिए, $100 अरब वापस करने हैं पाकिस्तान ने कर्ज और सूद की अदायगी में। ये शहबाज शरीफ साहब जाकर जिस तरह लुटा रहे हैं डॉलर्स, उससे आपको ये बात नहीं लगेगी, नहीं अंदाजा होगा एक गरीब आदमी की जिंदगी में कितनी मुश्किलात हैं। इनको परवाह ही नहीं है। अगले साल $30 अरब वापस करने हमने कर्ज और सूद की अदायगी में, और ये शाहिद खान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म कह रहे हैं। और एक और सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब एक और राज खोल रहे हैं। 40 साल के सफर के बाद नवाज शरीफ आज इस जगह पर आ खड़े हुए हैं कि इनका हल्का शायद पाकिस्तान का वाहिद हल्का है कि जिसमें रात के 3 बजे रिटर्निंग अफसर को बदला गया, गायब कर दिया गया, और नया रिटर्निंग अफसर रात 3 बजे आकर वोटों की गिनती करता है। इस तरह तो ये नवाज शरीफ साहब को जीत दी गई है। हमें जीएनएन पर कहा है कि नवाज शरीफ और मरियम का लंदन जाना बता रहा है कि जो आईनी तरमीम का शोर मच रहा है, जो बिलावल करना चाह रहा है, इसमें नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ नहीं, यानी हाउस ऑफ कार्ड्स अब गिरता नजर आ रहा है। फॉर्म 47 के कंधों पर खड़ी हुकूमत लड़खड़ा रही है और अवाम के दबाव से हुकूमत गिरती नजर आ रही है। पाकिस्तान के दृष्टिकोण से देखें तो बेहद अनसक्सेसफुल पूरा का पूरा ये ट्रिप रहा, मगर शहबाज शरीफ के नज़रिए से अगर देखें, चलो बेइज्जती हुई तो अलग है, वैसे बेशर्म लोग की बेइज्जती कहाँ होती है। जिसकी जो अपने आप में मान चुका है कि मैं मानूंगा नहीं मेरी बेइज्जती हो रही है, उसको कोई बेइज्जत नहीं कर सकता। चाहे उसको कूड़ेदान के बगल में बिठा दो, चाहे आप उसको प्रोटोकॉल ना दो, चाहे उसको आप किनारे कर दो, चाहे लोगों से गले पड़ रहा हो ऐसे कि लोग किनारे हट जाए, भाई भाई ओके ओके, दूर से हैंडशेक करो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर शहबाज शरीफ गए थे अपने जो है वो बुढ़ापे के दिन ऐश करने, अय्याशियाँ करने, वाइट गर्ल्स, तो वहाँ पर जा कर के पहले लंदन गए, प्राइवेट बताने के लिए कि मैं एक बहुत बड़े अमीर घराने से हूँ, मैं बहुत बड़ा अमीर देश का प्रधानमंत्री हूँ, तो प्राइवेट जेट से गए, वहाँ पे पार्किंग का खर्चा दिया, सब कुछ किया। वहाँ जा कर के रुके 2 दिन एक्चुअली 1.5 दिन, फिर वहाँ से फिर अमेरिका गए, अमेरिका में रुक रहे हैं लगभग, यानी पूरा का पूरा 8 दिन का ये लगभग था। इन 8 दिनों में करोड़ों में खर्चा आया है। मतलब दिन का जो खर्चा था 20 लाख होटल का प्लस बाकी चीज़ों खाना पीना ये वो जुड़ा लो, तो एक दिन का खर्चा था वो 80 लाख, 1 करोड़ 1.5 करोड़ खाली शहबाज शरीफ का होता था। साथ में डेलीगेशन है उसका छोड़ दीजिए, तो बहुत महंगा ये ट्रिप पड़ा। और इसमें वहाँ पे बताया जा रहा है कुछ नशे जो भी है, अभी तो खबर वो हालांकि पुष्टि नहीं हुई है, मगर ये उन्होंने पूरे इन्जॉय किया। वहाँ पे किसी से 2 घंटे 4 घंटे जो मीटिंग होती थी वो तो करते थे, फिर निकल जाते थे अपने होटल रूम पे बैठ के एंजॉय करते थे, बढ़िया पैसे उड़ा रहे हैं, याशी कर रहे हैं, वहाँ पे ये सब चलता रहा। अब ये खबरें निकली और ऐसी खबरें निकल के, मतलब आप देखो एक तरफ आप जो है वो दुनिया को दिखाना चाह रहे हो कि मैं करोड़ों के प्लेन से आ रहा हूँ, प्राइवेट प्लेन मेरा लैंड हो रहा है, मैं इतने महंगे जगहों पर रुक रहा हूँ, चलो ठीक है, मान लो प्रधानमंत्री अब देश के समझ में आता है। दूसरी तरफ दुनिया आपको क्या कर रही है, ना रेड कारपेट मिल रहा है,
कूड़ा जहाँ पे कूड़ा पड़ा था वहाँ से इनको निकलते, मतलब जहाँ से स्टाफ जाता है, जहाँ से एकदम निचले स्तर का वेटर वगैरह जाते हैं और ग्रैंड लोगों के लिए अलग रास्ता होता है, वहाँ से नहीं आने दिया इनको। जो स्टाफ वाला चोर रास्ता होता है ना, जहाँ से स्टाफ आएगा, जहाँ से कूड़ादान में पड़ा होता है, वहाँ से इनको घुसने की एंट्री मिल रही। ये तो इज्जत पाकिस्तान की वहाँ रह गई है।